हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। यानी आज हम लोग देखने वाले हैं सिग्मा बॉन्ड को कैसे फाइंड आउट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और पाई बॉन्ड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आज का क्लास होगा क्या चीज़, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। तो ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग सीखने वाले हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, सिग्मा और पाई। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं। सबसे पहले कल के क्लास में हम लोग देखे थे, कल के वीडियो में देखे थे कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। हालांकि ये स्ट्रक्चर गलत है, जनरली टेट्रावैलेंसी होता है। ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक बात हम लोग को ध्यान से देखना होगा कि जहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कम होती है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, यानी खासकर हाइड्रोकार्बन में। तो एक बात आप बताइए, ये कोई कार्बन है, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है? ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है? तो 3 बना चुका है। कितना बना चुका है? 3। और इस कार्बन की बात करें, देखिए ध्यान से, इसी को हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, ये जो कार्बन है भाई, ये जो कार्बन है कितना बॉन्ड बना चुका है? 3 बॉन्ड इधर से और 1 बॉन्ड इधर से। और हम जानते हैं कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो 3 बॉन्ड इधर से 1 बॉन्ड इधर से बना चुका है, तो टोटल कितना बना लिया? 4। इस कार्बन के पास आइए, तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है? 3 इधर से। यानी एक कार्बन 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। जब 3 इधर से बना लिया तो एक और बनाएगा, तो किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के पास आते हैं, ये तो कंप्लीट कर चुका है ना, 3 इधर से 1 इधर से, 4 तो हो गया। इसके पास आते हैं 1 इधर से, तो बच कितना गया? 3 9। तो ध्यान से देखिएगा, जहां पे कार्बन की बॉन्ड 4 से कम होती है वहां पे हम समझते हैं कि हाइड्रोजन क्या है? साइलेंट। क्या है? हाइड्रोजन साइलेंट। सबसे पहली बात, कोई भी 2 एटम हो, कोई भी 2 एटम, नहीं पता है कि कौन कौन एटम है, कोई भी एटम, यदि कोई भी 2 एटम हो और दोनों के बीच एक बॉन्ड होता है, यदि कोई 2 बॉन्ड हो और दोनों के बीच एक क्या हो? 2 एटम हो, यदि कोई 2 एटम हो और दोनों एटम के बीच एक बॉन्ड हो, तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या बोलते हैं? सिग्मा। 2 एटम के बीच यदि एक सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो हम उसको क्या समझते हैं? सिग्मा। ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड होता है कोई 2 एटम के बीच, ध्यान से देखिएगा, जब डबल बॉन्ड, जब कोई 2 एटम, ये क्या है? ये जो हम लिए हुए हैं हाइपोथेटिकल एटम लिए हैं। क्या लिए हैं? हाइपोथेटिकल एटम लिए हैं, यानी काल्पनिक लिए हैं, कल्पना किए हैं कि इसके जगह पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यदि आप ऊपर वाले को सिग्मा मानते हैं तो नीचे वाले को पाई, और इसमें यदि ऊपर वाले को पाई मानते हैं तो नीचे वाला सिग्मा। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि ऊपर वाले को पाई मानेंगे या नीचे वाले को मानेंगे। देखिए एक बात आपको सिखा दें, जनरली सिग्मा बॉन्डिंग का जो फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्डिंग का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ एंड टू एंड ओवरलैप करता है। कैसे ओवरलैप करता है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के एंड टू एंड ओवरलैपिंग की वजह से होता है। देखिए एक मान लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल ये हो गया, ध्यान से देखिएगा, जैसे px px लेते हैं। अगर ये आपका px है तो px इंड टू इंड ओवरलैप हुआ। अगर इसको px मान लेते हैं, इसको px मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया?
इंड टू इंड ओवरलैप हुआ। जब इंड टू इंड ओवरलैप हुआ तो क्या बन जाएगा, इंड टू इंड ओवरलैप हुआ तो ये बना लेगा सिग्मा बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, एक होता है पार्शियली ओवरलैप, पार्शियली जैसे पी वाई पी वाई, ये क्या हुआ, इसका अंतिम और इसका अंतिम, ध्यान से देखिएगा, तो ये इसका अंतिम दोनों एक दूसरे के यदि ओवरलैप कराते हैं तो इस टाइप का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। और साइड वाइज पार्शियली लेटरल, एक दूसरे को हम साइड वाइज यदि ओवरलैप कराते हैं पी वाई पी वाई, पी वाई पी वाई, तो ये क्या बनाएगा, देखिए लेटरल, तो ये बनाएगा। एक बात तो समझ में आया, आपको हम दिखाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए हमारा कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है तो इंड टू इंड किया ना, तो देखिए ध्यान से, इंड टू, अपने हाथ को आप लोग एक बार हाथ के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि ये कोई ऑर्बिटल मान लेते हैं, ये कोई ऑर्बिटल मानते हैं, जब दोनों को एक दूसरे के साथ ओवरलैप करा रहे हैं और एक बार इसको पकड़ खींचिएगा तो एक प्रकार से ये सिग्मा बॉन्ड बना है। और इसी को एक पाइप, ये पी वाई ऑर्बिटल दोनों को सटा के देखिएगा तो दोनों में किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रहा है और किसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की बहुत कम आवश्यकता होती है। यानी सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, किससे, पाई बॉन्ड से, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स। तो अब हम लोग सीखें, यदि कोई दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा होता है एक, अगर दो एटम के बीच डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा एक पाई, डिपेंड आप पर करता है किसको सिग्मा मानेंगे और किसको पाई मानेंगे। अब देखिए कोई दो एटम हो, नहीं पता है कि दोनों एटम कौन, तो उसमें सिग्मा कौन और पाई कौन, ध्यान से देखिएगा। तो पाई होता है ऊपर का और नीचे का और बीच का हो जाता है सिग्मा। यानी एक बात है, दो एटम के बीच, दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड हो, दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होता है। क्या होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड हो तो क्या होता है, एक सिग्मा होता है। और दो एटम के बीच डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और एक पाई। और दो एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो दो सिग्मा और एक पाई, ठीक है। चलिए इसको आसानी से हम देखते हैं। फिर ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ए एटम के बीच पूछेगा, ये तो हाइपोथेटिकल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि कहेगा CH4 में सिग्मा बॉन्ड बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन करेगा, या बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड बताइए, फिर टॉल्यूइन में बताइए, कुछ भी। अब हम लोग का एक क्वेश्चन होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नहीं, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छा समझते हैं। इसे क्या कहेंगे भाई, आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हो, क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड, इसको क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड, इसको क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी दो एटम के बीच में एक बॉन्ड हो तो सिंगल, इसको क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड, इसको क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। नोट करते चलिएगा आप लोग, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ऊपर वाला पाई मानते नीचे सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा ऊपर और नीचे पाई, समझे।
इसमें फिक्स है, इसमें क्या है, सिग्मा बीच वाले को और ऊपर नीचे वाले को पाई। यानी एक बात तो फिक्स हो गया कि एकल बॉन्ड में एक सिग्मा, यानी एक सिग्मा नो पाई। इसमें क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा दो पाई। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा नो पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई। तो चलिए, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सा आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इसका एक चार्ट बना लेते हैं। इसका चार्ट हो जाएगा बॉन्ड ए बॉन्ड्स, सिग्मा और दूसरा पाई। इसमें सिग्मा आप लोगों को बहुत अच्छा पता चल गया। सिंगल बॉन्ड ये हो गया आपका, डबल बॉन्ड ये हो गया आपका, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो अब बताइए, सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा, तो एक सिग्मा। जब एक बॉन्ड है एक सिग्मा हो गया तो पाई क्या हो गया, 0। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, पाई कितना, दो बॉन्ड है तो एक एक दो, और ट्रिपल बॉन्ड में एक। एक बात फिक्स है, आप क्या करोगे, कहीं कहीं एक्सेप्शन होता है, रेयर में, लेकिन आप समझिएगा जहां पे दो एटम के बीच में एक बॉन्ड होगा तो पहले सिग्मा को छांट लीजिए, उसके बाद पाई हो जाएगा। जनरली ये 99% हम कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो सिग्मा को पहले फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद पाई जो बच जाएगा सो पाई। यानी दो एटम के बीच में एक से अधिक बॉन्ड होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, पाई। तो चलिए, यहां तक हो गया, आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात, एक हम लोग क्वेश्चन है, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो आप एक ध्यान से देख के बताइए मुझे एक बात कि CH4 में कितना सिग्मा। तो सबसे पहली बात, हाइड्रोजन कितना, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और चारों साइड से यहाँ पे क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया है। तो अब आप बताइए कि ये इसमें टोटल कितना सिग्मा हो गया। तो आप देख के बताइए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और चार सिग्मा। तो इसमें टोटल कितना सिग्मा हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। और पाई बॉन्ड्स क्या हो गया, 0 पाई बॉन्ड्स। तो समझे, यानी कोई भी दो एटम हो और दोनों एटम के बीच एक बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई। इसका नाम है मेथेन। मेथेन में सिग्मा बॉन्ड पूछे तो आसानी से बता सकते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन है एथेन C2H6 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताएं। C2H6 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताएं। कार्बन कार्बन पहले हाइड्रोजन को ऐड कर लेंगे। तो देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, एक बॉन्ड बना चुका है। कितना बना चुका है, एक। एक इधर से 2, एक 3, एक 4, यहाँ पर इस कार्बन पर ये एक बॉन्ड बना चुका था। कितना बच गया, 2, 1, 2, 3, 1, 4। तो इसमें कितना सिग्मा हो गया भाई, इसमें हो गया सिग्मा 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 सिग्मा, टोटल कितना सिग्मा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना सिग्मा बॉन्ड्स, 7 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। और पाई कितना, 0 पाई बॉन्ड्स। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, 2। ध्यान देखिएगा, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन से, ये कोई इलेक्ट्रॉन से, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन, 2। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 1, 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 7 सिग्मा बॉन्ड्स है। यानी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। कुछ समझे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। तो जब यहाँ पे 7 पाई बॉन्ड्स है, यानी सिग्मा बॉन्ड्स है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में कितना इलेक्ट्रॉन, यानी 14 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन्स, 14। तो ये जब एक सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 सिग्मा में कितना, 8 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। कितना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, 8। यानी जितना बॉन्ड्स होगा उसके 2 गुना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बताइए पहले हम क्वेश्चन देते हैं। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, 3 इधर से, तो एक बच गया, सो हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास आइए, 3 इधर से, 1 इधर से, 4 तो हो गया। इस कार्बन के पास आइए, 1 इधर से, 3 इधर से, 4 बना चुका है। इस कार्बन के पास आइए तो 3 इधर से, 1 इधर से, 4 हो गया। अब बताइए भाई लोग, इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितना, नहीं पता है, और पाई बॉन्ड्स कितना, ठीक है। फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितना, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना। तो इसमें सिग्मा पहले काउंट करते हैं, नहीं होगा तो पहले पाई को काउंट कर लें। पाई दिख जाता है इजी वे में, जहां पे डबल होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहीं पे ना पाई। तो यहाँ पे 1 पाई, एक नीचे पाई, 2 पाई हुआ, 1 3, 1 4, कितना पाई, 4 पाई। सिग्मा को निकालिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 1 5 सिग्मा, यानी 5 सिग्मा। और पाई कितना, 1 2 3 1 4 पाई। तो जितना है पाई है उसके 2 गुना कर देंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। तो 4 पाई बॉन्ड्स है तो 2 गुना कर देंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। 4 सिग्मा बॉन्ड्स है तो उसके 2 गुना करेंगे तो 8 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है, सॉरी 5 ना है तो कितना हो जाएगा, 10। अब एक क्वेश्चन है हम लोगों का, बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड क्या है, बेंजीन में सिग्मा और पाई। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। बेंजीन में सिग्मा और पाई बताया। तो आइए इसको हम एक एक करके बनाते हैं, आसान कर लेते हैं। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोग देखे हुए हैं कि जहां पे टर्निंग होता है वहां पे कार्बन होता है। तो एक बात आप बताइए, ये जो कार्बन है कितना साइड से बॉन्ड बना चुका है, ध्यान से देखिएगा। 1 इधर से, 2 इधर से, 3 हो चुका है।
इसके पास आइए तो दो इधर से, किधर से तीन यहाँ पाइए, दो इधर से, किधर से तीन यहाँ पाइए, एक इधर से, दो इधर से तीन, यहाँ पे दो इधर से, एक इधर से तीन, यानी सभी जगह पे तीन। अभी हाइड्रोजन क्या है, बचा हुआ है। तो एक बात बताइए, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ होगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। जहां जहां टर्निंग पॉइंट है वहां वहां कार्बन है। तो एक बात तो फिक्स हो गया, ये कार्बन है। अब एक बात बताइए, दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक पाई, तो इसमें पाई कितना हो गया, सोच के बताइएगा। पाई पाई पाई, तो 3 पाई हो गया। पाई और होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सिग्मा कितना होगा इसमें, बताइए जल्दी। तो गिन लेंगे, बिना गिने हुए नहीं बोलेंगे। देखिए ध्यान से, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। अभी तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी तो सिग्मा है, 6 सिग्मा, 7 8 9 10 11 और 12। सिग्मा कितना, 12 सिग्मा बॉन्ड्स, पाई 1 2 1 3 पाई बॉन्ड्स, तो 12 गुना 24 क्या हो जाएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और 6 क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है, बहुत मजा भी आ रहा होगा, देखिए ध्यान से। अब हम लोग देखने चल रहे हैं, जैसे कि सिग्मा और पाई कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी अच्छा से देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मीनिंग ये है, जैसे कुछ सब्स्टिट्यूएंट वगैरह भी, और बड़ा बड़ा कंपाउंड ले लेते हैं। चलिए, ये हो गया फिनॉल, फिनॉल, टॉल्यूइन। तो चलिए, इसमें बताइए सिग्मा और उसमें सिग्मा को हम लोग एक करके देखते हैं। कार्बन, ठीक है, एच एच, ठीक है। अब बताइए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, 3 बॉन्ड बना चुका है, ये कार्बन कितना बॉन्ड, एक, और ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, 2 इधर से, किधर से 3, एक, यहाँ पर ये 2 इधर से, किधर से 3 एक, यहाँ पर ये 2 एक इधर से 3 1 4, 2 1 3 1 4। अब आप बताएं कि फिनॉल और टॉल्यूइन में कितना सिग्मा और कितना पाई। तो इसमें कितना पाई दिख रहा है ना आप लोगों को, 1 2 1 3, पाई कितना, पाई हो गया 3 पाई। सिग्मा निकालिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13। कितना सिग्मा बॉन्ड्स, 13 सिग्मा बॉन्ड्स। तो बताइए, जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, बॉन्ड्स के 2 गुना। तो इसमें हो जाएंगे 26 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितना हो जाएगा, 6 पाई बॉन्ड्स। तो आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, गिन के बताइए जल्दी, हो जाएगा। जहाँ बॉन्ड की कमी होगी, यहाँ पे देखिए 2 इधर से, किधर से 3, एक हाइड्रोजन आएगा 4, यहाँ पर ये 2 इधर से, किधर से 3, एक हाइड्रोजन आएगा 4, यहाँ पर 2 2 1 3 एक हाइड्रोजन आया 4, 2 1 3 एक हाइड्रोजन आया 4, 2 1 3 एक हाइड्रोजन आया 4, 2 1 3 एक बॉन्ड बना है 4। यहाँ पर सिग्मा और पाई की कैलकुलेशन करना है।
तो देखिए 1 पाई, 2 पाई, एक 3 पाई, 3 पाई, सिग्मा गिनिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सिग्मा बॉन्ड्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 15 हो जाएगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, 15 सिग्मा बॉन्ड्स हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स कितना, 30 हो गया। यहाँ तक सिग्मा और पाई निकालना इजी है कि नहीं है? तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं लगा तो खैर कोई बात नहीं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, डिग्री। थोड़ा सा 1-2 कंसेप्ट इसका और बताते हैं, देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, आप बताइए इसमें टोटल कितने कार्बन हो गया? तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, इसमें 5 कार्बन हो गया। ठीक है, अब 5 कार्बन हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, ध्यान से देखते चलिएगा। 3 इधर से, 1 इधर से 4, यहाँ पाइए 3 इधर से, 1 इधर से 4 बॉन्ड बना चुका है। यहाँ पाइए 2 इधर से, 1 इधर से 3 और 1 4, यहाँ पाइए 2 इधर से, 2 इधर से 4, यहाँ पाइए 2 इधर से बन चुका है। तो कितना और बनेगा, 2 बनेगा। तो इसमें बताइए तो सिग्मा बॉन्ड कितना, तो पहले पाई को निकाल लेते हैं। पाई हो जाएगा तो 1 सिग्मा, 2 सॉरी 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 1 4 पाई। इसमें कितना पाई बॉन्ड्स, 4 पाई बॉन्ड्स। सिग्मा कितना, तो ध्यान से देखिएगा, सिग्मा 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 सिग्मा। तो 1 2 3 4 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितना सिग्मा, 8 सिग्मा बॉन्ड्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 16 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और 8 पाई बॉन्ड्स हो जाएगा। चलिए, मेरे ख्याल से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पहचानने आपको बहुत अच्छा से आ गया। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पहचानने बहुत अच्छा से आपको आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि मजा भी आया होगा ये वीडियो को देखने में। ठीक है, अब एक मेरा क्वेश्चन है भाई, सोच के बताइएगा। अब बताइए इसमें कितना साइकिल दिख रहा है, तो 1 साइकिल, 2 साइकिल और एक 3 साइकिल। कितना साइकिल दिख रहा है, 3 साइकिल। पाई बॉन्ड्स कितना दिख रहा है भाई, सिग्मा तो आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, पाई आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पाई। जब 6 पाई बॉन्ड्स दिख रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। और सिग्मा कैसे करेंगे, निकाल लेंगे सिग्मा चारों तरफ से गिन के। ठीक है, चलिए बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। डिग्री को पढ़ेंगे अच्छा से। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को भी देखेंगे, डीबी को भी देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्या, आराम करो यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।